Hey guys, welcome and welcome back to my channel. आज का जो वीडियो होने वाला है guys, we will be talking about is 2023 the best year to come to Canada or it's the worst year to come to Canada? Because देखो हर एक ईयर एक नया आउटकम देता है. This is a country where students come, right? तो depending on the amount of students, depending on the economy, depending on the rules made by the government of Canada, अपना जो आउटकम होता है ना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द रूल्स, इकोनॉमी, फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होगा कनाडा में कि आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा बीतता है. ठीक है, तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज 2023 इज अ वेरी डाइसी ईयर. लोगों को बहुत एक्साइटमेंट था कि पोस्ट कोविड सब कुछ अच्छा होगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलूंगा खराब भी नहीं है बट वो अच्छी भी नहीं है. यू हैव टू नो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू डील विद दोस थिंग्स. ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. एकदम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ूंगा. कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एंड कुछ चीजें ठीक ठाक है, तो जो भी ठीक ठाक चीज है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट योर स्टूडेंट लाइफ एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंस हियर इन कनाडा व्हाइल स्टडिंग, वो सारे कुछ शुरू में डिस्कस कर लेंगे. ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं. वन मोर थिंग, इफ यू न्यू टू माय चैनल, प्लीज मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो गाइस बिकॉज अच्छा लगता है. अभी रेगुलर व्लॉग्स भी डाल रहा हूँ, नो कंप्लेंट्स. ठीक है, कमेंट करना कैसा लग रहा है. तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा. एशियन स्टूडेंट्स बता सकते हो, इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ही आते हैं, बट मोस्टली हम एशिया को वो करेंगे. तो एशियन पीपल हैव लाइक कनाडा में एशियन पीपल का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया, स्पेसिफिकली इन पार्ट्स ऑफ ओंटारियो. अब ओंटारियो में भी डिविजन्स होते हैं, देखो, वेस्ट ओंटारियो, साउथ ओंटारियो, नॉर्थ ओंटारियो, ईस्ट ओंटारियो, राइट. तो सादर्न ओंटारियो जो होता है उसमें सबसे ज्यादा हमारा इंडियन पॉपुलेशन है. इंडियन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी कहाँ से बच्चे आते हैं? पंजाब, साउथ इंडिया एंड समवेयर फ्रॉम लाइक नॉर्थ साइड से भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट मेनली पंजाब, गुजरात एंड साउथ इंडिया. ठीक है, ये कंसंट्रेटेड एकदम मेजॉरिटी इनके कम्युनिटीज बने हुए हैं सादर्न ओंटारियो में. एंड यही लोग लाइक इंडियन पॉपुलेशन में यही लोग ओंटारियो में आ रहे हैं, यही लोग सेटल डाउन कर रहे हैं, यही लोग पीआर ले रहे हैं. सो क्या प्रॉब्लम होती है कि हर साल, जैसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे लाइक काउंटलेस बच्चे, जितना आना चाहिए कनाडा में, कनाडा ने उससे ज्यादा इनवाइट कर लिया था बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड वो बच्चे नहीं बुला पा रहा था. कैनेडियन गवर्नमेंट ने बच्चे नहीं बुलाए, बहुत सारे बैंस वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह, वो इशू था. सब अब पता ही है, वो डिस्कस करने वाला टॉपिक है नहीं. सो व्हाट हैपेंड इज जस्ट कोविड के बाद बहुत सारे बच्चे कनाडा एंटर हो गए. एंड कोविड के बाद हर एक कंट्री का जो इकोनॉमी है, देखो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, एंड कनाडा इज अ डेवलप्ड कंट्री. तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, इकोनॉमी ज्यादा अच्छी होती है. एंड इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इकोनॉमी इज नॉट दैट स्टेबल लाइक कनाडा, यूएस, ये सारे, सिंगापुर, दुबई, ये सारे. कुछ साउंड आ रही है यार, इट्स गॉन. सो जो चीज होती है कि इकोनॉमी जो होती है ना, तो कनाडा की इकोनॉमी स्टेबल तो थी, बट पोस्ट कोविड कनाडा भी हिट हुई थी. बिकॉज एज यू नो कि जब मैं कोविड के बारे में वीडियोस बनाता था तो क्या सीन था, कनाडा में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत सारी, मतलब कोविड बहुत जल्दी फैल रही थी, तो इकोनॉमी थोड़ी अनस्टेबल हो गई थी. यहाँ का गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ड्यूरिंग कोविड, विच वॉज कि ये फ्री में पैसे दे रही थी टू द पीपल हु आर एलिजिबल. ठीक है, $500, $2,000 पर मंथ, बिकॉज जॉब्स नहीं थी, वैकेंसीज नहीं थी एंड सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी. तो इकोनॉमी से पैसे घर घर में जा रहे थे टू सपोर्ट द फैमिलीज, टू सपोर्ट द चिल्ड्रन. ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन वगैरह भी फ्री है, हेल्थ केयर वगैरह भी फ्री है. सो पैसे लगते हैं इन चीजों को रन करने में, ठीक है, ओवर द ईयर्स. तो क्या हुआ, कनाडा की इकोनॉमी अफेक्ट हो गई. अब इकोनॉमी अफेक्ट होने पे क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब सीख करने में दिक्कत हो रही है. एंड दिस ईयर 2023 की अगर हम बात करें, इस ईयर में देखो गए, इकोनॉमी स्टेबल तो हो गई है बट स्टिल जॉब वैकेंसीज, इकोनॉमी स्टेबल हुई है बट द कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कैनेडियन टायर हो गया, वॉलमार्ट हो गया. वॉलमार्ट तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी मैं वॉलमार्ट में काम करता हूँ, फिर भी गाइस देखो वॉलमार्ट में लोगों को आवर्स कम मिल रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जैन, फेब, मार्च. ठीक है, आवर्स कम मिल रहे हैं. ठीक है, वैकेंसीज नहीं है वॉलमार्ट में. इफ यू पुट एन एप्लीकेशन ऑनलाइन, आपको 2-3-4 महीने लग जाते हैं जस्ट टू गेट एन इंटरव्यू. ठीक है, उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट रिजेक्टेड. हाँ, रेफरेंस से बात बन जाती है, बट स्टिल वॉलमार्ट, कैनेडियन टायर, फ्रेशको, फूड बेसिक, जो भी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है, जो भी बड़े कंपनीज है, यहाँ पे जॉब वैकेंसीज नहीं है. ठीक है, लोग अब ब्लेम करते हैं विंटर्स को, बट व्हाट आई हैव सीन इज इट्स ड्यू टू रिसेशन एंड ड्यू टू द इम्प्रूविंग इकोनॉमी. ठीक है, कोविड के बाद जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्टेबल हो रही है. एंड दिस ईयर इज द रिकवरी ईयर फॉर कनाडा. ठीक है, बाकी कंट्री को पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का पता नहीं, मे बी ज्यादा अच्छी हो, बट कनाडा अभी रिकवर कर रहा है. एंड दिस इज अ रिसेशन फेज गोइंग ऑन.
सो व्हाट यू गॉट टू नो एंड व्हाट यू हैव टू पुट इन योर माइंड इज कनाडा आते ही आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, ठीक है। ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, वो आप डिसाइड करो, बट यू शुड हैव सम बैकअप प्लान्स। थोड़ा बफर अमाउंट लेके आओ कनाडा में, सो दैट यू कैन सर्वाइव द इनिशियल मंथ्स इन कनाडा। एंड आते ही आपको सबसे पहले नेटवर्क बनानी है, बिकॉज अगर जॉब टैलेंट से नहीं मिल रही है, जॉब रेफरेंस से मिल जाएगी, ठीक है। either way or the other you have to move different to get things done in Canada, because अभी सैचुरेटेड हो गया। इफ यू आर कमिंग इन ओंटारियो, कंपटीशन है, इंडियंस के साथ ही आपकी कंपटीशन होगी, ठीक है। कैनेडियंस के साथ हमारी कंपटीशन यहाँ पे नहीं होती। स्पेसिफिकली इफ यू लिविंग इन ब्रैम्पटन, मिसिसागा, GTA के आसपास रह रहे हो, देन पंजाबीज, गुजरातीज के साथ ही आपका कंपटीशन होगा, ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है इस पार्ट में। Coming to the second thing, which is inflation, guys. Inflation, taxes and living cost. सीधा सीधा बता रहा हूँ, कनाडा में जो लिविंग कॉस्ट थी ना 2018, 2017, प्री कोविड 2020 तक जो लिविंग कॉस्ट थी, उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है अभी फिलहाल जो कंडीशन है, ठीक है। अब लिविंग कॉस्ट, रेंटल प्रॉपर्टीज, आप पहले 370, 400 देते थे यूटिलिटीज मिला के रेंट, अभी वो मिनिमम 550, 500 तक हो गई है। इन शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग में इतना हो गया है। एंड पहले प्राइवेट रूम 550 तक मिल जाती थी, ठीक है। जब मैं आया था मेरे फ्रेंड्स ने 500 वगैरह में प्राइवेट रूम लिया था, ओके। तो अभी क्या हो गया, प्राइवेट रूम ब्रैम्पटन वगैरह में मिनिमम आपको $750-800 में मिल रहे, तो हाइक देख रहे हो प्राइस की। एंड $800 मतलब आपका जो GIC है उससे भी $100 ज्यादा बस आपको रेंट में ही देने हैं। क्या बचा आपका, GIC तो पूरी खत्म हो गई, फीस कहाँ से इकट्ठे करोगे, GIC का तो कुछ सब कुछ चला गया। इसके बाद आपका प्रेस्टो का खर्चा है महीने का, अगर आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो, जॉब वगैरह में जा रहे हो, $150-100 का खर्चा महीने का है। फोन बिल आपका, जस्ट बिल आपका $50 आएगा। अगर आते ही आप आईफोन वगैरह का शौक रखते हो, आईफोन लेते हो या फिर कोई भी फोन लेते हो, ठीक है, वो $70-80, $100। मेरा फोन $100 का है गाइस, लाइक EMI $100 का फोन तो नहीं है, $100 में देता हूँ, प्लस 50 का मेरा 150 का फोन का खर्चा हर महीने है। विद बेल, पहले फाइडो के साथ था, ठीक है। फोन प्लान्स के वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो पुट इन द कमेंट सेक्शन, I'll मेक अ वीडियो वेरी सून अबाउट इट, अबाउट द फोन प्लान्स एंड क्या क्या ऑफर्स होते हैं, कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा नहीं, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स। तो द थिंग इज गाइस कि आपका फोन बिल हो गया, प्रेस्टो का खर्चा हो गया, ग्रोसरी का खर्चा हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इल पार्टी, इल हैंग आउट विद फ्रेंड्स, आप नायगरा वगैरह घूमने जाओगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा बफर $200-300 हर महीने लगता है। तो ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए यू हैव टू गेट अ जॉब, राइट। एंड ये जो साल है जॉब के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब जॉब्स को और एक चीज हैम्पर कर रही है, ठीक है, जो मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि ये चीज होने वाली है, दैट इज कि वो जो रूल निकला था ना कि आप फुल टाइम के लिए एलिजिबल हो फॉर 1 ईयर, ठीक है, आप 1 साल के लिए फुल टाइम काम कर सकते हो ऑन सिन इफ यू आर एलिजिबल अंडर दोज 3 क्राइटेरियाज जो IRCC ने निकाला था। ट्विटर में सारा पोस्ट वगैरह है, ठीक है। अगर आपका वीजा उस डेट से पहले अप्लाइड है, इफ यू आर अंडर दोज 3 क्राइटेरियाज यू कैन वर्क फुल टाइम इन कैनाडा, जैसे मैं भी एलिजिबल हूँ। तो क्या होता है गाइस, अब जो कंपनीज होते हैं ना जिसपे हम पार्ट टाइम करते थे पहले, वो हमें फुल टाइम ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी उस काम का एक्सपीरियंस है, राइट। तो एक्सपीरियंस बंदे को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारा पार्ट टाइम से पोजीशन हो जाता है फुल टाइम, ठीक है। अगर अब 5 बंदे हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनमें से फॉर एन एग्जाम्पल 3 बंदे फुल टाइम के लिए एलिजिबल है, तो वो 3 बंदे फुल टाइम हो गए, 2 बंदे ऑलरेडी पार्ट टाइम में उनके पास है, तो कोई भी वैकेंसी और बची नहीं। अब फुल टाइम वालों को वो निकाल नहीं सकते, बिकॉज वी आर मोर प्रॉफिटेबल, हमारे पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, हम दूसरों को ट्रेन भी कर सकते हैं। एंड उनको रेगुलर एम्प्लॉइज, हर एक कंपनी प्रेफर करता है कि हमारे पास रेगुलर बंदे हो जो काम करे, हमें रेवेन्यू अर्न करके दे। तो फुल टाइम वालों ने पोजीशन हड़प लिया है बेसिकली, एंड पार्ट टाइम वालों को जॉब इसीलिए नहीं मिल रही है बिकॉज उनके पास पार्ट टाइम बंदे भी हैं जो एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी, जो पहले से ही पार्ट टाइम में थे बट एलिजिबल नहीं थे फुल टाइम के लिए, वो तो काम कर ही रहे हैं। प्लस बोनस क्या हो गया, फुल टाइम बंदे भी पोजीशंस को परमानेंट फुल टाइम बंदों को मिल गया, तो हायरिंग नहीं हो रही है, वैकेंसीज नहीं है। ये मैंने सोचा ही था, तो वो जो रूल निकला था ना, इट्स लाइक इट हैज बोथ गुड एंड बैड। जो नए बच्चे उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, बट जो पुराने बच्चे जो एलिजिबल है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। तो ये सीन था, गवर्नमेंट ने मे बी वाइज डिसीजन लिया, मे बी नॉट, वो आपके ऊपर है हाउ यू डील विद द रूल। बट आते ही आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, वैकेंसीज नहीं है, एंड लिविंग कॉस्ट हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, टैक्सेस हाई है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। बट गुड न्यूज इज ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। दिस इज द लास्ट ईयर जिसमें ये बोला जा रहा है, सुना जा रहा है कि ये रिसेशन का ईयर है। कुछ महीनों में, लाइक बाय द एंड ऑफ सितंबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, दिस विल बी ऑल ओके। जो रेंटल प्रॉपर्टीज के घरों के प्राइस हैं, ठीक है, अगर आपको घर खरीदना है, कुछ भी मॉर्गेज वगैरह देना है, सारा कुछ का जो रेंटल प्रॉपर्टीज का प्राइस है, ग्रोसरीज का प्राइस है, टैक्स, इन्फ्लेशन, गैस का प्राइस 146.3 अभी चल रहा है गैस का प्राइस, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, ठीक है। तो गाइस ये सारा कुछ जो
पैसों का है ना, लिविंग कॉस्ट का जो हाइप है वो धीरे धीरे कम जाएगा आफ्टर सितंबर, बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर जहाँ पे रिसेशन का सारा कुछ घपला चल रहा है. नेक्स्ट ईयर से एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. कैनेडा विल बी अ कंट्री जहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम हो जाएगा. जैसे 2016, 17, 18, 19 कोविड के पहले जो सीन था वो सीन वापस आ जाएगा 2024 से. सो now you decide if 2023 is the best year for you to come to Canada or you should come in 2024. ठीक है, बाकी मेरा बस काम है इन्फॉर्मेशन देना, like review देना how is Canada, what's going on here. बाकी डिसीजन आपका है. if you're coming from a strong financial background, अगर आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर सकते हैं देन तो कम, कोई भी साल आपके लिए बढ़िया है. बट अगर आपको खुद घिस के, खुद मेहनत करके, खुद हसल करके आगे बढ़ना है कनाडा में, देन चूज अ टाइम जहाँ पे एनवायरमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी टू ग्रो. ठीक है, आप एनवायरमेंट को ऑपोजिट आओगे तो आपका जो घिसाई होगा ना वो डबल हो जाएगा, तो फायदा नहीं है. डू स्मार्ट वर्क एंड कम ऑन अ फेज, कम ऑन अ टाइम विद दिस कंट्री विल सपोर्ट यू टू ग्रो. ठीक है, बिकॉज बेसिकली हम ग्रो करने नहीं आ रहे हैं, ये तो इंडिया ही अपना अच्छा, वहाँ पे हम सिटीजन है, राइट. तो अगर अब्रॉड में आ रहे हो सोच के आओ कौन सा इंटेक में आना है. सितंबर इंटेक के बाद आओगे तो थोड़ी कंडीशंस बेटर हो जाएंगी, बट कंपटीशन भी ज्यादा होगा. सितंबर में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं. सो इट्स ऑल डाइसी दिस ईयर. ओके, अच्छे से डिसाइड करके फिर कनाडा आओ. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट गाइस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अब देखो कनाडा इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है. यूएस के साथ यहाँ के यूनिवर्सिटीज कंपेयर किया जाता है. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो गया, वर्ल्ड में 39th रैंक है. ठीक है, कनाडा में टॉप 5 में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू. यहाँ का CS जो कंप्यूटर साइंस का वो कोर्स है बहुत तगड़ा है. ठीक है, फिर मैकगिल यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. ठीक है, ये सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हो गए. बट मोस्टली जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्यूशन फीस फॉर दीज यूनिवर्सिटीज, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी का 1 करोड़ से ऊपर फीस जाता है यहाँ का. लाइक जो जिनका मैंने नाम लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू स्टिल कंसिडरेट. ठीक है, तो 75 lakhs 80 lakhs में हो जाती है. बट टोरंटो इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, UTM. ठीक है, यहाँ के बच्चे मोस्टली उन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं. सो हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक सा कॉलेज चूज कर लेते हैं या फिर अपना अल्गोमा यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं, जो ब्रैम्पटन सेफ साइडेड ऑप्शन है. ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, 60th रैंक है कनाडा में. ठीक है, अब यूनिवर्सिटी का टैग भी आपका रेज्यूमे में लग जाता है कि यू आर पास आउट ऑफ फ्रॉम अल्गोमा यूनिवर्सिटी, व्हिच इज स्टिल बेटर देन कॉलेजेस, राइट. मैं खुद अल्गोमा में हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि अल्गोमा बहुत अच्छी है. ठीक है, इट्स ओके लाइक लिटरली इट्स ओके, इट्स बेसिक. ओके, ठीक है, आपकी मर्जी, आप आना चाहते हो कि नहीं. बट अगर ब्रैम्पटन में पढ़ना है देन अल्गोमा इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज है नहीं. अल्गोमा का ही चलता है नाम यहाँ पे. एंड सारे पंजाबी बच्चे, गुजराती बच्चे आपको मिल जाएंगे, साउथ इंडिया से बच्चे मिल जाएंगे, तो अपना ही कम्युनिटी है. बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट वो नहीं मिलता है कनाडा में इन सारे लाइक बेसिक जो यूनिवर्सिटीज, बेसिक कॉलेजेस होता है. अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए देन यू हैव टू गो टू शेरिडन कॉलेज, या फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का जो मिसिसागा कैंपस है उसमें आप जा सकते हो, लाइक UTM में जा सकते हो. बेसिकली यू कैन गो टू कॉनेस्टोगा इफ यू वांट, या फिर अगर और अच्छा चाहिए देन यू हैव टू गो टू सेनेका. अब सेनेका का कट ऑफ ज्यादा है. ठीक है, लोग मतलब फेल भी करते हैं सब्जेक्ट्स में, थोड़ा स्ट्रिक्ट है. ठीक है, यॉर्क यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, स्टिल कंसिडरेबल यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग लाइक इफ ट्यूशन फीस इज कंसर्न. ठीक है, यॉर्क चूज कर सकते हो. बट जो भी ऐसे आलतू फालतू बेकार हो गए ना बेसिक कॉलेजेस, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ बट इट्स ट्रूथ. जो लैम्पटन हो गया, फिर आपका नायगरा कॉलेज हो गया, आपका सेंट क्लेयर कॉलेज हो गया, ये जो कॉलेजेस है ना, इनमें अगर आप पास आउट करते हो कोई भी सब्जेक्ट लेके, इसके बाद आपको जॉब्स नहीं मिलेगी. यही करंट रियलिटी है कनाडा का. मेरा एक फ्रेंड है जो लैम्पटन कॉलेज से पास आउट है, वर्क परमिट आ गया, सारा कुछ आ गया, बट उसको एक भी नॉक बी लेवल की जॉब नहीं मिली. नॉक भी छोड़ो, जॉब ही नहीं मिल रही है उसको कि वो अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बनाए, जस्ट बिकॉज उसके रेज्यूमे में यूनिवर्सिटी का धब्बा नहीं है एंड उसने लैम्पटन कॉलेज से वो पास आउट था. ठीक है, सेम गोज फॉर नायगरा कॉलेज, मोहक कॉलेज, फॉन्शावे कॉलेज. दीज आर लाइक बेसिक कॉलेजेस जिसका ट्यूशन फीस भी अफोर्डेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड हम यहीं पे आते हैं. बट जो हमें चीज़ पता नहीं होती, इसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी. अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी देन आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा. 10 महीने बाद, 1 साल बाद आप PR भी नहीं फाइल कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी नॉक बी, और लाइक मोर वर्स यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब एट ऑल. ओके, सो ट्राई टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी. एंड या फिर अगर आप कॉलेज भी चूज कर रहे हो देन चूज शेरिडन, चूज कॉनेस्टोगा, चूज सेंटिनियल, चूज सेनेका, बिकॉज ट्यूशन फीस थोड़ी ज्यादा होगी बट उसका ROI जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, विच इज फार बेटर देन गोइंग टू अ बेसिक कॉलेज. बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आपको जॉब नहीं मिली, आप लोन नहीं उतार पाओगे, डिप्रेशन अलग से होगी, घर वाले अलग से गाली देंगे, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर, इट्स यू हु डिसाइड द कॉलेज फॉर यू, इट्स यू हु डिसाइड द कोर्स फॉर यू, राइट. कंसल्टेंट तो कुछ भी कमीशन खाने के लिए किसी में भी आपको घुसा देंगे. ठीक है, अल्गोमा यूनिवर्सिटी स्टिल बेटर, आई एम टेलिंग यू. अगर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी का डब्बा चाहिए, कम टू अल्गोमा.
गेट अ कंप्यूटर साइंस कोर्स, ठीक है। PGDM में आ रहे हो, डिप्लोमा में आ रहे हो, कुछ भी कर लो, अलगोमा से कर लो, इट्स स्टिल बेटर देन द बेसिक कॉलेजेस। यही बताना था बेसिकली गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं है मुझे, 3-4 ही मेन पॉइंट थे। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया हाउ 2023 इज, इट्स अ वेरी डाइसी ईयर अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। ये आपके ऊपर है हाउ यू ट्रीट 2023। अगर आपके पास बैकअप प्लान्स हैं, आपके पास पूरा क्लैरिटी है कि मैं इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, मेरी जॉब यहाँ से लग जाएगी, मेरे को ये कंपनी में अप्लाई करना है, मुझे यहाँ से कोऑप करना है, देन इट्स फाइन। बट इफ यू जस्ट कमिंग फॉर PR देन थोड़ा सा रुक जाओ, ये साल सही नहीं है। सितंबर इनटेक में आ जाओ, बट ये वाला टाइम पे मत आओ। थोड़ा सा रेजिस्ट्रेशन को ठीक होने दो, इन्फ्लेशन टैक्सेस को थोड़ा बैलेंस अप होने दो, इकोनॉमी को थोड़ा सा सेटल होने दो, सो दैट इट विल इन रिटर्न सपोर्ट यू इन योर स्टूडेंट लाइफ। आपको डिप्रेशन वगैरह नहीं होगी, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स नहीं होंगे, घर वाले को आप तंग नहीं करोगे यहाँ आके। बिकॉज यार अब अपन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फैमिली इतना स्ट्रगल करके, पापा मम्मी इतना स्ट्रगल करके पैसे लगा के भेजते हैं लोन्स वगैरह लेके, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है वर्स्ट सिचुएशन में आने का एंड फिर उनको और ज्यादा पैसों के लिए तंग करने का। खुद कमाएंगे, खुद ग्रो करेंगे, तो चूज अ फेवरेबल टाइम, जैसे मैंने बताया वीडियो को पहले में भी। एंड अगर आप जस्ट PR वगैरह के लिए आ रहे हो, आपको एजुकेशन में कोई फोकस नहीं है, एकेडमिक्स में कोई फोकस नहीं है, देन थोड़ा सा रुक के आ जाओ। एक साल बाद आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इट्स फार बेटर देन कमिंग एंड वेस्टिंग मनी हियर। बट अगर आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आ तो जाओ, सितंबर इनटेक में आ जाओ, बट मेक श्योर यू चूज अ गुड कॉलेज सो दैट यू गेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल, ठीक है। बाकी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, देखो मैं भी हूँ, लोग आ भी रहे। कैनेडा स्टिल द बेस्ट कंट्री, नो क्राइम रेट, मतलब नो क्राइम रेट तो नहीं बोलूंगा, क्राइम्स होते हैं बट बहुत कम है, बहुत अच्छी कंट्री है, सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स। हर कंट्री में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, US जाओगे, US में तो और गंदी सिचुएशन है, US तो बुलाता ही नहीं है बच्चे। तो कनाडा इज स्टिल गुड, बॉर्डर्स US, आप इसके बाद US में भी जा सकते हो, सेटल डाउन कर सकते हो। बाकी पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती है लोगों को। आई हैव अ फ्रेंड हु हैज लाइक $1 लाख सैलरी, $1 लाख सैलरी है, ठीक है। उसको हाइक मिलकर 1 लाख अभी हो जाएगी, अराउंड पता नहीं अभी कितनी 85,000 समथिंग है, ठीक है। सो यार जॉब्स वगैरह तो मिलती है, टैलेंट होना चाहिए बंदे में, बाकी तो सब कुछ इज ऑल गुड इन कनाडा। स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। ये मतलब ये जो कंडीशन है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, यही बताऊंगा। मोटिवेटेड रहो, एक क्लियर पाथवे डिसाइड करके, यहाँ आके डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कंडीशंस ऐसी ही गंदी है, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। सो मेक श्योर यू आर लेजर फोकस व्हेन यू कम हियर, स्टेप इनटू दिस कंट्री, एंड एक के बाद लाइसेंसेस बनाओ, जॉब लो, नेटवर्क बनाओ, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। साइड बाय साइड स्किल्स को डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो, सो दैट आगे जाके ये सब चीजें कंपाउंड होकर आपको रिटर्न दे एंड यू कैन यूटिलाइज दिस कंट्री टू योर बेनिफिट एंड गेट योर गोल्स कंप्लीटेड, गेट योर ड्रीम्स डन कंप्लीटेड, ठीक है। दैट्स इट, और ज्यादा नहीं बकूंगा। स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। रेगुलर मतलब हफ्ते के 3-4 वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, नो मैटर हाउ बिजी आई एम। 100 के करा दो यार, दैट्स द गोल, दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव विद यू। अपने भाई को सिल्वर प्ले बटन दिला दो यार, ठीक है। दैट्स इट, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।